बच्चों क्वेश्चन में अपने को है ना अल्फा बीटा दो रूट दे रखे हैं इक्वेशन के। ठीक है, अपना जेईई मेंस का क्वेश्चन है, 2025 में आया था। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा। ठीक है, आप देखते हैं इसको। क्वेश्चन में देखो, पहले तो है ना, ये देख के आप क्या समझे होंगे, जिस बच्चे ने थोड़ी बहुत तैयारी की है उसने पी एन बराबर अल्फा की पावर वन माइनस बीटा की पावर वन, देखते ही आपको समझ में आना चाहिए कि यहाँ पर न्यूटन लॉ लगेगा। न्यूटन लॉ आपने पढ़ा होगा, एक इक्वेशन होती है जो एक स्टैंडर्ड रिजल्ट होता है, वो भी पढ़ेंगे। मतलब क्या होता है वो देख लेंगे। उसके बाद में P3 P5 P4 P6 की वैल्यू दे रखी है और आपको पूछा है अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 निकालना है। तो देखो, कोई बच्चा अगर स्टार्ट करना चाहे तो वो कैसे करेगा? अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 चाहिए। तो अपने को तो है ना रिजल्ट पता होता है अल्फा प्लस बीटा। जो देखो यहाँ से इक्वेशन क्या दे रखी थी, एक्स स्क्र माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर जीरो। तो दो रूट का सम होता है माइनस बी बाई ए, तो वो आ गया माइनस बी बाई ए, मतलब ए आ गया। और अल्फा बीटा कितना आया? अल्फा बीटा आ गया माइनस बी। अब मेरे को अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 चाहिए। तो वो देखो कैसे बनेगा, वो बना अल्फा स्क्वायर, हम इसमें कन्वर्ट करेंगे क्योंकि अपने को अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा पता है। ये आएगा बीटा स्क्वायर का स्क्वायर माइनस टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब इसको एक बार और तोड़ लेते हैं हम। तो यहाँ पे ये बन जाएगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, इस वाले को तोड़ रहा हूँ, माइनस टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर की पावर टू माइनस टू अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। सही है ना? तो फाइनल देखो, अल्फा प्लस बीटा कितना है? ए, तो ए स्क्वायर आया। अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर कितना है? बी स्क्वायर, तो टू बी स्क्वायर आया। ठीक है, और टू ये दे रखा है, अल्फा बीटा का कितना आएगा? बी स्क्वायर। तो मेरे को अल्फा की पावर फोर प्लस बीटा की पावर का मोड चाहिए। तो अब देखो, अगर मेरे को ए और बी मिल जाए ना, अगर मेरे को ए और बी मिल जाए तो अपना आंसर आ जाएगा। तो क्वेश्चन में एक और वैल्यू दे रखी है कि पी की पावर एन है वो अल्फा की पावर एन और बीटा की पावर एन है। अब आज जिस बच्चे को है ना न्यूटन लॉ के बारे में नहीं पता ना, वो बच्चा ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो बच्चा क्या करेगा, क्वेश्चन में P3 दे रखा है P4 दे रखा है, तो वो यहाँ पर रखेगा ऐसे। P3 रख दिया तो अल्फा का पावर था 3 माइनस बीटा का पावर 3। P4 रखेगा तो बनेगा अल्फा का पावर 4 बीटा का पावर, तो उससे कुछ होने वाला नहीं है, उससे तो बहुत बड़ा बनेगा। पर अपने को जब ऐसे दिया होता ना, और कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है, यहाँ पर अपने को इक्वेशन मिली है एक्स स्क्वायर माइनस ए एक्स माइनस बी बराबर जीरो। तो न्यूटन लॉ ने क्या बोला था कि यहाँ पर एक्स स्क्वायर की जगह लिख दो आप पी एन प्लस टू माइनस ए, और एक्स की जगह एक एक कम करते जाओ, माइनस पी एन बराबर जीरो। अब यहाँ पे इसका मतलब हो गया पी एन प्लस टू, एन की जगह आप कुछ भी रख दो, अपना आंसर आता जाएगा। अब क्वेश्चन में देखो, मेरे को पी सिक्स दे रखा है, पी फाइव दे रखा है, पी फोर दे रखा है, पी थ्री दे रखा है। अब बताओ एन की जगह क्या रखूंगी, सिक्स बन जाए, तो आप सीधा सीधा फोर रख दो, तो पी सिक्स बराबर ए पी फाइव प्लस पी फोर। पी सिक्स दे रखा है ना, पी सिक्स दे रखा है मेरे को, कितना दे रखा है पी सिक्स देख लो एक बार। पी सिक्स दे रखा है 45√7 आयोटा, और ए इंटू पी फाइव भी दे रखा है, पी फाइव दे रखा है 11√7 आयोटा, और पी फोर कितना दे रखा है? पी फोर दे रखा है -3√7 आयोटा। अब देखो √7 आयोटा, √7 आयोटा से √7 आयोटा चल बसा, तो यहाँ से 45 बराबर आया 11a माइनस 3b। ए और बी में इक्वेशन नंबर वन मिली। अब देखो पी फोर यूज में है, अब मैं देखो यहाँ रखूंगा एन बराबर थ्री, तो पी फाइव बनेगा। तो जब मैंने एन बराबर यहाँ थ्री रखा, तो क्या बनेगा, पी फाइव बराबर ए पी की पावर फोर प्लस बी पी की पावर थ्री। पी फाइव दे रखा है, पी फाइव कितना था 11√7 आयोटा, बराबर ए फोर कितना है -3√7 आयोटा, और पी थ्री कितना था, पी थ्री है -5√7 आयोटा इंटू में बी। अब देखो वापिस √7 से √7 आयोटा चला जाएगा, तो 11 बराबर -3a -5b, इक्वेशन नंबर टू। ए और बी में दो इक्वेशन आ गई, दो इक्वेशन दो वेरिएबल। यहाँ से आप क्या करोगे, ए की वैल्यू निकालो, बी की वैल्यू निकालो, जो ए और बी की वैल्यू आई उसको इस में यहाँ पर रख दो, अपना आंसर आ जाएगा। तो एक बढ़िया ठीक ठाक न्यूटन लॉ पे क्वेश्चन था। ठीक है, तो आप इसको एक बार देखना। ओके, धन्यवाद।